दुनिया की नज़रें भले दूसरी तरफ हों, लेकिन भारत समंदर की गहराइयों में ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जिसे सुनकर दुश्मन देशों की रूह तक कांप जाती है। वो हथियार जिसे कई विशेषज्ञ डूम्सडे वेपन यानी कयामत का अस्त्र कह रहे हैं। एक ऐसी मिसाइल जो एक बार चल जाए तो पूरा देश नक्शे से मिट सकता है। अमेरिका हो या चीन, दोनों इस पनडुब्बी के साए से भी खौफ खाते हैं। ये कहानी है डीआरडीओ के उस टॉप सीक्रेट मिशन की जो दुश्मन को 5000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे अंधेरे में डुबो सकता है। अरिहंत पनडुब्बियों की रीढ़ बनकर सामने आ रहा है भारत का नया ब्रह्मास्त्र K5 मिसाइल। दोस्तों, हर देश के पास कुछ राज होते हैं, कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिन्हें वह दुनिया से छुपाकर सिर्फ आपातकाल के लिए बचा कर रखता है। K5 शायद उन्हीं में से एक है। न सरकार इसके बारे में बोलती है, न डीआरडीओ इसका ढोल पीटता है, लेकिन रक्षा गलियारों में फुसफुसाहट है कि इसकी तैयारियां इतनी गुप्त तरीके से चल रही हैं कि शायद कई मंत्रियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी। तो आखिर K5 में ऐसा क्या है, क्यों इसे भारत का सबसे सीक्रेट, सबसे घातक हथियार कहा जा रहा है, और कैसे यह एक ही बार में चीन के बीजिंग, संघाई और उसके न्यूक्लियर ठिकानों तक तहलका मचा सकता है। चलिए उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलते हैं जिसे भारत अब तक बंद रखे हुआ था। वीडियो पर जुड़े रहिए और अपनी कमेंट राय में जरूर बताइएगा, तो साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सोचिए, चीन हर चाल चलता रहेगा, समुद्र के नीचे से छुपकर निकलेगी मौत, वो वार जिसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रॉयड का अंतिम और सबसे मजबूत स्तंभ है जो हमें सुपर पावर बनाने की राह खुद साफ कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं K5 है क्या। K यानी कलाम। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इस सीरीज का नाम रखा गया है। K5 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे जमीन से नहीं बल्कि पनडुब्बी के पेट से दागा जाता है। यही इसे अजय बनाता है। जमीन पर रखे हथियार दुश्मन की निगाहों में होते हैं, लेकिन हजारों फीट नीचे छिपी पनडुब्बी को ढूंढना लगभग असंभव सा है। K5 की शक्ति का असली खेल उसकी रेंज है, 5000 किलोमीटर से भी अधिक। कुछ रिपोर्टें तो इसे 6000 किलोमीटर तक मानती हैं। मतलब अगर हमारी अरिहंत क्लास पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में शांति से खड़ी भी हो, तो वहां से दागी गई K5 आसानी से चीन के उत्तरी इलाकों तक जा सकती है। बीजिंग, संघाई सब इसकी जद में आते हैं। 750 किलोमीटर से लेकर K4 3500 किलोमीटर रेंज के बाद K5 ने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ सुपर पावर्स खड़ी होती हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करते, लेकिन अगर किसी दुश्मन ने पागलपन में हम पर हमला कर दिया और हमारे एयरबेस या लॉन्च पैड तबाह कर दिए, तब बचती हैं हमारी पनडुब्बियां। वहीं से उठते हैं K5 जैसे अस्त्र, वो पलटवार जो दुश्मन के आने वाली पीढ़ियों तक को सबक सिखा दे। K5 MIRV टेक्निक से लैस है, मतलब एक मिसाइल कई टारगेट, एक बार कई शहर खाक। यही डर युद्ध को रोकता है, इसे ही कहते हैं डिटरेंस। K5 को इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि यह भारत का ट्रम्प कार्ड है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट पर ऐसी खामोशी से काम कर रहा है कि पब्लिक डोमेन में इस मिसाइल की एक साफ तस्वीर तक मौजूद नहीं। माना जाता है कई गुप्त परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल है, जिससे यह पनडुब्बी से निकलते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है। पानी के नीचे से आसमान की ऊंचाई तक जाना और फिर अत्यधिक सटीकता के साथ धरती पर गिरना, यह तकनीक बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारतीयों ने इसे भी कर दिखाया है। यह मिसाइल करीब 2 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है, भारी भरकम भी और फुर्तीली भी। और अब आते हैं इसके असली प्लेटफॉर्म पर, INS आरीघाट और जल्द आने वाली NS4 पनडुब्बियां। ये विशालकाय न्यूक्लियर सबमरीन K5 का असली घर है, जहां से यह मिसाइल दागी जाएंगी। वहां से लौटकर शायद ही कोई दुश्मन खड़ा रह पाए। इन पनडुब्बियों में खासतौर पर ऐसे वर्टिकल लॉन्च ट्यूब लगाए गए हैं जिनमें K5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें आराम से फिट हो सकें। यही वो ट्यूब्स हैं जो गहराई में छिपकर चुपचाप कयामत का बटन दबाने की ताकत रखते हैं। अरिहंत क्लास की ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र के नीचे बिना सतह पर आए, बिना किसी को शक हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती। और जब इन पर K5 तैनात होगी, तब भारत की मौजूदगी सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रशांत महासागर तक गूंजेगी। चीन अक्सर अपनी पनडुब्बियां हिंद महासागर में भेजकर दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस दिन उसे एहसास होगा कि भारत की पनडुब्बियां K5 लेकर किसी भी दिशा में घूम रही हैं, उसकी सारी अकड़, सारी हेकड़ी वही खत्म हो जाएगी। यही तो असली रणनीतिक संतुलन है जो दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। चीन का रक्षा सिस्टम K5 के सामने बेबस। चीन अपने एयर डिफेंस और एंटी बैलिस्टिक सिस्टम पर बहुत घमंड करता है, लेकिन K5 को रोकना उसके बस की बात नहीं।
पहली बात, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल आखिर आई कहाँ से। दूसरी बात, K5 में MIRV तकनीक लगाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, यानी एक मिसाइल ऊपर अंतरिक्ष में जाकर कई हिस्सों में बढ़ जाएगी। हर हिस्सा एक अलग परमाणु वारहेड बनेगा, हर वारहेड एक अलग टारगेट। अब बताइए चीन का डिफेंस किसे रोके? अगर एक या दो वारहेड वो रोक भी ले तो बाकी अपना काम कर देंगे। इसके अलावा K5 की रफ्तार हाइपरसोनिक होगी, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। ऐसी स्पीड की किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से K5 नकली वॉरहेड यानी डिकॉय भी छोड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए। भारत ने चीन की हर चाल का जवाब इस एक मिसाइल में बंद कर दिया है। पाकिस्तान वो तो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान अक्सर अपनी बावर 3 मिसाइल का शोर मचाता रहता है, जिसकी रेंज मुश्किल से 450 किलोमीटर है। K5 के सामने पाकिस्तान की मिसाइलें बच्चों के खिलौने लगती हैं। 5000 किलोमीटर की रेंज का मतलब तो यह है कि पाकिस्तान कहीं रास्ते में ही बोनस टारगेट की तरह उड़ जाएगा। उसके पास न ट्रैक करने की क्षमता है और न ही रोक। भारत का न्यूक्लियर ट्रॉयड अब अजय। न्यूक्लियर ट्रॉयड मतलब जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता। जमीन से अग्नि 5 5000 प्लस किलोमीटर रेंज, हवा से राफेल और सुखोई ब्रह्मोस के साथ, लेकिन पानी से लॉन्च वाली क्षमता थोड़ी कमजोर थी क्योंकि K15 की रेंज कम थी। K5 आने के बाद भारत का ट्रॉयड अब पूरी तरह संतुलित है, घातक और भरोसेमंद हो चुका है। दुनिया में बहुत कम देशों अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत के पास ऐसा मजबूत न्यूक्लियर ट्रॉयड है, और इनमें भी सबसे भरोसेमंद हिस्सा होता है पानी के भीतर छिपी पनडुब्बी। हवाई पट्टियां नष्ट की जा सकती हैं, मिसाइल साइलो बम से उड़ाए जा सकते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बी की आखिरी उम्मीद होती है। K5 इस उम्मीद को यकीन में बदल देती है। K5 कवच भी, कुंडल भी। कहने को यह कयामत का हथियार है, लेकिन इसका मकसद दुनिया को मिटाना नहीं बल्कि दुनिया को बचाना है। दुश्मन तभी शांत रहता है जब उसे पता हो कि आपके पास इतिहास बनाने की पूरी क्षमता है। शक्ति ही शांति की जननी है, और K5 इस कहावत का सबसे बड़ा प्रमाण। हमारे वैज्ञानिकों ने बिना किसी विदेशी मदद के वो कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था। K5 के विकास और इसकी तैनाती भारत को रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल है, क्या भारत को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलना चाहिए? क्या नो फर्स्ट यूज को हटाकर अभी और भी आक्रामक राजनीति अपनानी चाहिए? और क्या K5 से आगे 8000 से 10,000 किलोमीटर की मिसाइलें भी बनानी चाहिए ताकि पूरी दुनिया भारत के रेंज में हो?